69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बात किया जाएगा। आरक्षण का जो भी यहाँ पर मैटर है, आरक्षण की जो विसंगतियाँ हैं उनको दूर करने को लेकर जो प्रयास है वो जारी है। और इसी क्रम में अधिकारियों को आप यहाँ पर देख सकते हैं निर्देश भी दिया गया, आरक्षण नियमों का पालन हो। उप मुख्यमंत्री ने भर्तियों को लेकर अफसरों को दे दिया है निर्देश। जैसा कि आप लोग यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विभाग में होने वाली भर्तियों में आरक्षण के नियमों का अक्षरशः पालन हो। तो देखिए, हर एक, चाहे कोई भी विभाग हो, कोई भी आपकी विभाग से संबंधित चाहे जो भी नौकरियाँ हों, यहाँ पर सब में जो है आरक्षण के नियमों का पालन होना चाहिए। या जो भी रूल पहले से बनाए गए हैं नोटिफिकेशन के साथ, जो भी नियम आए हैं किस प्रकार से उस भर्ती को पूरा करना है, सारे के सारे नियम का जो है पालन होना चाहिए। और आप यहाँ पर देख पाएंगे 69,000 शिक्षक भर्ती, नई सूची की कवायद शुरू, चयनितों के समायोजन पर सबसे ज़्यादा माथापच्ची। दोनों पक्ष न हो प्रभावित, इस पर फोकस करके हो रहा काम। नई सूची जारी होने में 1.5 से 2 महीने का लगेगा समय यहाँ पर दिया गया है 1.5 से 2 महीने। जैसा कि आप देखेंगे 3 महीने का समय माननीय न्यायालय ने दिया हुआ है कि 3 महीने में इस लिस्ट को संशोधित किया जाए, यानी कि नई लिस्ट बनकर तैयार हो। तो 1.5 से 2 महीने लगने का मतलब ये है कि आप देख ही रहे हैं कितनी माथापच्ची है इस भर्ती में। प्रभावितों को कैबिनेट से विशेष प्रस्ताव लाकर कर सकते हैं समायोजित। और देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट के हालिया आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने नई सूची पर मंथन शुरू कर दिया है। आरक्षण के नियमों के अनुसार सूची को तैयार करने के साथ ही विभाग इस पर ज़्यादा माथापच्ची कर रहा है कि नई सूची बनने के बाद नौकरी कर रहे जो अभ्यर्थी प्रभावित होंगे उनको किस तरह समायोजित किया जाए। सरकार और विभाग इस पर फोकस होकर काम कर रहा है कि दोनों पक्ष प्रभावित न हों। इस कवायद को पूरा करने में 1.5 से 2 महीने का समय लगने की संभावना है। शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर चल रहे मामले में हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुरानी सभी सूची को रद्द करते हुए शिक्षक भर्ती की एक नए सिरे से सूची बनाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर विभाग को हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई करने का भी निर्देश दे दिया है। साथ ही यह भी कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। बेसिक शिक्षा विभाग के इस पर तेज़ी से काम शुरू कर दिए हैं और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार आरक्षण के अनुसार नई सूची बनाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और इस बारे में शासन स्तर के साथ साथ विभाग के स्तर पर भी 2-3 बैठकें हो चुकी हैं। नई सूची को नियम के अनुसार तैयार करने में अपेक्षाकृत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, किंतु इस सूची के बनने के बाद जो 6 से 7 हज़ार अभ्यर्थी प्रभावित होंगे उनको किस तरह समायोजित किया जाएगा, इस पर ज़्यादा माथापच्ची है। तो प्रभावित होंगे 6 से 7 हज़ार अभ्यर्थी। जो नई सूची यानी कि कार्य जो है, यहाँ से ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि किस प्रकार से इस भर्ती में प्रक्रिया आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से नई मेरिट लिस्ट जारी करनी है, इस पर कार्य शुरू हो गए हैं। और जिसमें कि ये भी बताया जा रहा है कि 6 से 7 हज़ार जो अभ्यर्थी हैं वो प्रभावित होंगे। 4 साल नौकरी कर चुके इन अभ्यर्थियों को समायोजन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, जो पहले से जॉब कर रहे हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर अनरिजर्व कैटेगरी के ही जो कैंडिडेट्स होंगे उनको समायोजित करने की बात इसलिए कही जा रही है, या जो भी कैटेगरियाँ हैं जो कि यहाँ पर पहले से जॉब कर रहे हैं। 6 से 7 से 8 हज़ार, 6 से 7 हज़ार का मतलब है कि इनका पहले से चयन हो गया है। हो सकता है कि ये नई मेरिट लिस्ट में बाहर हो जाएं, तो इनको किस प्रकार से समायोजित किया जाए, क्योंकि जो भी बाहर होंगे जाहिर सी बात है वो फिर कोर्ट की शरण में जाएंगे और मैटर फिर न फंस जाए, इसलिए इनको समायोजित करने की भी बात की जा रही है। इसे लेकर शासन व विभाग के स्तर पर विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। विभाग अलग से अगर कोई भर्ती निकाल कर इनको समायोजित करता है तो उसमें भी नियम के अनुसार आरक्षण देना होगा।
ऐसे में विभाग विशेष प्रावधान के तहत कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराकर इनको समायोजित करने पर विचार कर रहा है। कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराया जाएगा और उनको जो पहले से कर रहे हैं जॉब उनको समायोजित किया जाए। इस प्रक्रिया को पूरा करने में 1.5 से 2 महीने के समय लगने की संभावना व्यक्त की जा रही है, यानी कि इतना टाइम जो है इसमें लग सकता है। विभाग अगर 4 साल से नौकरी कर रहे प्रभावित शिक्षक को फिर से समायोजित करता है तो पहला सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इसमें आरक्षण का प्रावधान होगा या नहीं, या इनको कोई वेटेज दिया जाएगा। दूसरा बड़ा सवाल यह होगा कि क्या इन शिक्षकों की वरिष्ठता बनी रहेगी या नए सिरे से इनकी नौकरी शुरू होगी। इतना ही नहीं, समायोजित शिक्षकों को फिर से जिलों का आवंटन होगा या वह पूर्व की जगह पर नौकरी करेंगे। इन सवालों के जवाब विभागीय अधिकारी खोजने में लगे हैं। यही वजह है कि पिछले 4 साल से चर्चा का केंद्र बनी भर्ती में शासन और विभाग जो है फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गई है और अधिकारियों ने या मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर निर्देश दिया है तो आप ये मान के चलिए कि भर्ती जल्द ही पूरी होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कल की डेट में इनको जो है पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण निदेशालय से हटाया गया। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शुक्रवार को पुलिस ने यहाँ से हटाकर इको गार्डन भेज दिया है और जब तक नौकरी का आदेश नहीं मिलता है तब तक इनका धरना जारी रहेगा, ये कहना है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का, जिनको कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि जब तक पूरी लिस्ट नहीं जारी हो जाती है, मेरिट सूची में इनका नाम नहीं आ जाता है, यानी कि जो पूरी की पूरी लिस्ट रिवाइज़ करने का आदेश दिया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा, वो नहीं हो जाता है, तब तक ये धरना प्रदर्शन इनका जो है वो जारी रहेगा। इसी प्रकार से अनवरत रूप से जारी रहेगा और लगातार आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी कैवियट दाखिल की गई है। कहीं ना कहीं यहाँ पर चाहे जो नौकरी कर रहे हुए अभ्यर्थी हैं वो भी चिंतित हैं, जो नहीं कर रहे हैं, जिनको ये उम्मीद है कि हमारा हो सकता है भर्ती में, वो भी परेशान हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लिस्ट आए। लेकिन जिस प्रकार से मामला उलझा हुआ है, टाइम तो लगना ही है, ना कुछ तो महीने भर का टाइम आप मान के ही चलिए कि इतना टाइम जो है वो लग सकता है। बाकी यहाँ पर देखेंगे पुलिस भर्ती संबंधित जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से कल हुई पुलिस भर्ती परीक्षा, और यहाँ पर देखेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेगा मुखिया, अध्यक्ष के लिए 25 को साक्षात्कार होगा और इसके बाद शिक्षकों के चयन में आएगी तेज़ी। उसके बाद जो है प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण निदेशालय से हटाए गए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी। पुलिस भर्ती में लापरवाही पर 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हो गए। 10 साल कम उम्र दिखाकर दे रहा था परीक्षा, गिरफ्तार हुआ। गणित ने भावी सिपाहियों के पसीने छुड़ाए। पहली पाली के अभ्यर्थियों का क्या कहना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान रोचक रहा, पेपर ठीक रहा, सामान्य रहा, कुछ कठिन स्तर रहा। गणित के कुछ सवाल जो थे वो कठिन थे, ऐसा अभ्यर्थियों के द्वारा बताया गया है। पहले दिन 32% अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा, 6 गिरफ्तार। बाकी इन भर्तियों से संबंधित जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।